एसओपीज पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा और अगर अमल दरामद करवा लिया गया तो सिचुएशन पे क्या काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस बात का तो एतराफ़ किया गया है कि जो कोरोना की सिचुएशन है पाकिस्तान में वो संगीन होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन का फैसला नहीं किया है। इसकी वजह क्या है? क्या आप समझते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद हो जाएगा तो अभी भी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा ख्याल ये है कि अगर इन एसओपीज़ को बहुत संजीदगी से फॉलो किया जाए और इन पे अमल दरामद करवाया जाए, मैं समझता हूँ अब वो सवाबदीद और हर किसी की अपनी पर्सनल विम के ऊपर छोड़ने की बजाय इस पे अमल दरामद करवाने और सख्ती से अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। अगर तो ये चीज़ कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली इस कदम सही और इस तरह के मुख्तलिफ इक़दाम से इस लहर को हम नीचे लाने में कामयाब इंशाल्लाह हो सकते हैं। लेकिन ये भी वाज़ेह रहे कि अगर इसके बावजूद मुश्किल पेश आती है, तो जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि सारी ऑप्शंस जो हैं वो सामने हैं और अगर खुदा न ख़ास्ता हम उस सूरत हाल में जाते हैं जहाँ लार्जर रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एक मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज़ तरीके से प्लान करके किया जाए, बजाय इसके कि भगदड़ में किया जाए। लेकिन अव्वलीन तरजीह ये है कि इस वक्त पुलिस और जैसे उन्होंने मेंशन किया इवन फ़ौज की मदद से अगर इन्फोर्समेंट की बेहतरी लाई जा सके तो वो पहली तरजीह। किसी ने सवाल किया कि जब पहली लहर थी तो उस वक्त टाइगर फोर्स बनाने का कहा था और वजीर आजम ने बाद में ये कहा था कि टाइगर फोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया एसओपीज इंप्लीमेंट करवाने में, जिससे बड़ा फायदा हुआ। तो इस मरतबा टाइगर फोर्स जैसी कोई दूसरी फोर्स क्यों नहीं बनाई गई और फौज को क्यों ये काम दिया गया? बड़ा सिंपल जी। उस स्टेज ऑफ जो थी ना लहर, उसमें हमारी मैं कह सकता हूँ कि ग्लोबली सारी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में तो हमारे सामने है, जो रिसेप्टिविटी थी इस चीज़ की, जो इसमें एक्सेप्टेंस थी वो बहुत बेहतर थी। एक खौफ था बीमारी का, दुनिया जहान में लोग स्पेन और इटली और कहाँ-कहाँ के किस्से और परेशानियाँ दिख रही थी और जिसे कहते हैं ना एक एक्सेप्ट करने की बेहतर सूरत हाल थी। इस वक्त लोग उकता गए हैं, तंग आ गए हैं, थक गए हैं। तो मेरे ख्याल से कि वो जो सिर्फ टाइगर फोर्स या वॉलंटियर्स वाली जो एक्टिविटी है शायद वो नाकाफ़ी हो। सही है। तो फौज को और पुलिस को अब क्या एग्जैक्टली डायरेक्शंस होंगी कि मार्केट अगर खुली हुई हैं 6 बजे के बाद तो बंद कर दिया जाएगा या कोई ज़्यादा सख्ती की जाएगी उन लोगों के साथ जो कि एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे, चाहे वो दुकानें बंद करने के हवाले से हो या मास्क पहनने के हवाले से हो? दोनों चीज़ें जी। एक तो ये है कि जो जिनको नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस कहते हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उन पे अमल दरामद और जो एग्रीड अपॉन है, जो चीज़ें हैं, मसलन 6 बजे अगर सारा सब मार्केट ने बंद होना है, तो उसको एनफोर्स कराया जाए। और अगर पुलिस को किसी सूरत भी अगर फ़ौज की मदद की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो वो साथ उनके मौजूद होंगे या उनको असिस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हॉस्पिटल्स की इस वक्त क्या सिचुएशन है और खासतौर पे वेंटिलेटर्स की और ऑक्सीजन बेड्स की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में इंडिया में इस वक्त बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लोगों को ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन दस्तियाब नहीं है, लोग रो रहे हैं वहाँ पर, चाहते हैं कि इलाज हो लेकिन अब इलाज उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त? हमारी सूरत हाल जी उधर से तो यकीनन बेहतर है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से शहर हमारे ऐसे हैं जिधर जो ऑक्यूपेंसी है ऑक्सीजन बेड्स की, वेंटिलेटर बेड्स की, वो खासी ज़्यादा है। कुछ शहरों में तो वो हाई 80s में है और ऊपर से जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा 90% के करीब जो है वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास रूम फॉर एरर नहीं है, मार्जिन फॉर एरर नहीं है। ये मौका है एहतियात करने का, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने का। हम उस सिचुएशन से बच सकते हैं जो इमेजेस हमें इंडिया से अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल करीब हैं उस सिचुएशन के। लेकिन अगर आज भी हम अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें तो हम इस लहर को वापस मोड़ सकते हैं और उस सिचुएशन में आ सकते हैं थे यानी बेहतर। सही है, उम्मीद करते हैं कि लोग एहतियात करें। लेकिन ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमें ये सुनने को बहुत मिलता था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, चाहे वो वेंट्स की हो या ऑक्सीजन बेड्स की हो। इस हवाले से क्या किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे शॉर्टेज ना हो जाए जैसे इंडिया में है? क्या मजीद इक्विपमेंट दस्तियाब किया जाएगा? अच्छा, ऐसे है कि जी ये जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई हेल्थ केयर सिस्टम की वो तो खासी ज़्यादा थी। आपको मिसाल देता हूँ कि इस वक्त जो तादाद है क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की, अगर ये उस वक्त होती जून में
तो कब के बेड्स ये खत्म हो चुके होते। तो वो जो तादाद और कैपेसिटी बढ़ाई थी उसका आज हमें फायदा मिल रहा है। लेकिन साथ साथ अगली चीज़ है ऑक्सीजन की सप्लाई, उसको भी यकीनी बनाने के लिए कुछ एक नेशनल रिजर्व भी क्रिएट किया गया है, और इसके अलावा उसकी हुसूली अगर इंपोर्ट के ज़रिए हो सके तो उसको भी मुमकिन बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखिए, हम जितना भी अपनी कैपेसिटी को, बेड्स की, ऑक्सीजन की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, या किसी भी सप्लाई को हम बढ़ा लें, लेकिन अगर बीमारी की शरह बढ़ती रहे तो वो उसको ओवरकम कर लेगी। सही। और ये बताइएगा कि आज मीटिंग में, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदगी भी थी, तो मुत्तफिका फैसला हुआ है या कहीं से ये अपोज किया हमें अब लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए? इसमें डिस्कशन तो जी जाहिर है एनसीसी में खुल के होता है, हर कोई अपनी राय देता है। आज जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा कि कुछ लोगों ने उनको लॉकडाउन का मशवरा भी दिया कि इस स्टेज पे कर लिया जाए, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि इस वक्त जो मौजूदा एनफोर्समेंट है उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट और टफ कर दिया जाए, और साथ साथ तैयारी की जाए कि अगर लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो उस लॉकडाउन के क्या जुज़ होंगे, उसको कैसे किया जाएगा, क्या चीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए माशरे को तैयार किया जाएगा, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको बंद किया जाएगा, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो और भगदड़ ना हो। और क्योंकि आपके पास डेटा मुस्तकबिल का भी आ रहा होता है, तो कोई अंदाजा है इस बात का कि कब तक हम इसी सिचुएशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और कब फिर हमें एक मुश्किल फैसला करने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि मुकम्मल लॉकडाउन? सर, ये अगले हफ्ते की बात है। इस इन द नेक्स्ट वीक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, और हमें इस दौरान फिर फैसला ले लेना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के दौरान। तो एक हफ्ते में आपके ख्याल में अगर एसओपीज पर अमल दरामद हो भी तब भी खातर खा नताइज नजर आ सकते हैं कि हमें फिर वो फैसला ना करना पड़े? जो बीमारी इटसेल्फ के नताइज हैं वो इतनी जल्दी नहीं आते, हफ्ता 10 दिन लगते हैं, लेकिन हमें जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस है ना, वो बड़ी जल्दी पता चलना शुरू हो जाता है। सही। और वैक्सीनेशन के हवाले से जरा बताइएगा कि अब तक 3-4 रोज पहले तो असद उमर साहब ने बताया था कि 13 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, और 50 साल से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं अब उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन भी खुल गई है, वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वजह क्या है कि पाकिस्तान की रफ्तार हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके मुकाबले में भी बहुत स्लो है? इंडिया में तो चले वैक्सीनेशन बनती है, बांग्लादेश से भी हम स्लो हैं, दीगर ममालिक से काफी पीछे हैं उसकी। वो फिगर जो उन्होंने बताई थी आज 17 लाख हो चुकी है। इसकी स्लोनेस की सिर्फ एक वजह है जी, वो वैक्सीन की फराहमी है। ज़ाहिर इंडिया में तो खुद बन रही है, तो उनकी सिचुएशन थोड़ी सी हमसे फ़र्क है, लेकिन और कुछ ममालिक जिनको उन्होंने तोहफे में दे दी या उन्होंने ले ली, वो या अवेलेबल उनको कर दी गई, वो तो फ़र्क चीज़ है। लेकिन सिवाय उन मुल्कों के जो या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उनके पास डायरेक्ट एक्सेस है उस वैक्सीन की, ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो इस वक्त वैक्सीन की फराहमी में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कनाडा जैसा बड़ा और अमीर मुल्क जिसने अपनी पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा डोजेज़ जो थी वो बुक करा रखी थी, उनको फराहमी में मुश्किल आ रही है। तो मेन वजह जो हमें अब तक पेश आई है वैक्सीन की स्लोनेस में, वो सिर्फ ये है कि हमारी सप्लाई जो थी वो स्लो थी, लेकिन अब ये तेज़ी पकड़ रही है। पिछले एक दिन में कल 5 लाख और डोजेज़ आई हैं, अप्रैल से पहले 2 मिलियन डोजेज़ और हो जाएंगी, और इसके बाद मई और जून में इंशाल्लाह हर महीने 4 से 6 लाख डोजेस के दरमियान, 4 से 6 मिलियन डोजेस के दरमियान जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो आपको खातिर खा तेज़ी दिखेगी। आपको ये भी बता दूं कि पिछले 2 दिन में जो औसत डेली वैक्सीनेशन थी वो 75,000 के करीब चली गई, हालांकि चंद दिन पहले हम इससे आधी फिगर पे होते थे। तो इंशाल्लाह इसमें भी तेज़ी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।